इस मूवी की शुरुआत एक अजीबोगरीब गांव से होती है। यहाँ का सारा सिस्टम ही उल्टा है। सारे काम औरतें करती हैं, खेती हो, घर का काम हो या बाहर का कोई भी भारी भरकम काम, सब कुछ औरतों के ही कंधों पर है। जबकि मर्दों का एक ही काम है, अपनी औरतों की इच्छाओं को शांत करना। यहाँ की औरतें दिन भर मेहनत करती हैं और रात भर अपने मर्दों से पूरी ताकत से काम करवाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। रात रात भर की इस थकाऊ मेहनत से गांव के मर्दों की हालत खराब हो चुकी है। सब थक कर हाँफ रहे हैं। लेकिन इस गांव में एक लड़का है, मयन। बाकी मर्दों से अलग उसका छोटा चेतन बिल्कुल काम नहीं करता, ना तो खड़ा होता है ना कुछ। पूरे गांव में उसका खूब मजाक उड़ता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं, ताने मारते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। एक दिन मयन जंगल में जाता है। वहां उसे अचानक एक रहस्यमयी वरदान मिलता है। एक जादुई पानी पीते ही उसके शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो जाता है। उसका छोटा चेतन धीरे धीरे भयंकर रूप लेने लगता है, जैसे कोई विशाल अनाकोंडा। अब सवाल यह है, जब गांव की औरतों को चेतन के इस तगड़े और खतरनाक हथियार के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? एक दिन पास के गांव के कुछ बदमाश लड़के इस गांव में आ पहुंचते हैं। वो लोग ढाबे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर मयन नाम के एक सीधे साधे दिखने वाले आदमी पर पड़ती है। बदमाशों का सरदार, जिसकी चुल मची हुई थी, सीधा मयन के पास चला जाता है और उसे छेड़ने लगता है। मयन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने सामने जल रहे कोयले को उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके। लेकिन सरदार नहीं रुकता। देखते ही देखते वो मयन पर हमला कर देता है। मयन अब पूरी तरह भड़क चुका था। वो भी सरदार पर जोरदार हमला कर देता है। जब सरदार के चेले उसे बचाने के लिए दौड़ कर आते हैं, तब मयन उन सब की अच्छे से धुनाई कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद सारी औरतें हैरान रह जाती हैं। मयन की बहादुरी देखते ही उनके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगते हैं। सब सोचने लगती हैं कि जो इतनी जोरदार लड़ाई लड़ सकता है, वो उनकी खेत की जुताई भी उतनी ही तेजी से करेगा। तभी वहां एक दादी आ जाती है। वो सबको चेतावनी देते हुए कहती है, अरे ओ लड़कियों, उसे देखकर अपने मन में ख्याल मत लाओ। लड़ाई में बहादुर होना और खेत में हल चलाने में अच्छा होना दोनों अलग बातें हैं। सब लड़कियां पूछ बैठती हैं, मतलब दादी? मुस्कुराते हुए बोलती है, इसके पास जो नागराज है वो फन नहीं फैला सकता। दादी की बात सुनकर सारे लोग मयन की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मयन सब कुछ चुपचाप देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोलता। अब हम मयन के बड़े भाई कर्ण को देखते हैं। कर्ण दिखने में बेहद हैंडसम और तगड़ा था। पूरे गांव की औरतें उसकी दीवानी थीं। सब उसे बहुत पसंद करती थीं। जब भी कर्ण नदी में नहाने जाता, सारी लड़कियां छुप छुप कर उसे देखा करती। उसका तगड़ा शरीर और हैंडसम चेहरा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उधर मयन जब कहीं जाता तो लोग बस उसके मजाक उड़ाते। बड़े भाई कर्ण की तारीफें करते रहते। कोई उसकी बहादुरी की बात करता, कोई उसकी ताकत की। मयन चुपचाप सुनता रहता। लेकिन मयन के अंदर एक आग जल रही थी। उसका छोटा चेतन हमेशा सोया रहता था, बिल्कुल बेकार। इस बात से वो इतना गुस्सा हो जाता कि पागल सा हो जाता। वो दारू पीकर तमाशा करने लगता, चिल्लाता, रोता और गांव वालों को गालियां देता। एक दिन उसके बड़े भाई कर्ण आते हैं। वो मयन को बोरी की तरह कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। रास्ते में दोनों की मुलाकात किम नाम की लड़की से होती है। किम नदी के पुल पर अकेले नाच रही होती है। कर्ण उसे नाचते देखता ही रह जाता है। उसके कदम रुक जाते हैं। अचानक बैलेंस बिगड़ता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने से दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। गांव काफी दूर था, इसलिए दोनों नदी किनारे आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। आग के सामने बैठे तो हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत कम बातें कर रहे थे, जैसे उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो। असल में बात 4 साल पुरानी है। एक मेले में दोनों भाई राइस केक बेच रहे थे। अचानक मयन की पैंट में आग लग जाती है। उसका छोटा चेतन जलने ही वाला था। कर्ण ने बिना सोचे समझे अपने भाई को बचाने के लिए जोरदार लात मार दी। लात सीधे मयन के छोटे चेतन पर पड़ी। उस दिन आग के साथ साथ मयन का सब कुछ बुझ गया था। तभी से वो अपने भाई कर्ण से बात करना ही बंद कर चुका था। कहानी फिर वर्तमान में आती है। एक दिन गांव के कुछ लड़के बैठकर किम की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। एक लड़का बोला, किम रोज रात को झील में नहाने जाती है। दूसरा लड़का मुस्कुराते हुए बोला, चलो आज रात चलते हैं, देखते हैं। मयन पास में ही बैठा सब सुन रहा था। रात हुई, सारे लड़के झील के पास पहुंच गए। मयन भी चुपचाप उनके साथ आ गया था। उसे देखकर सब लड़के फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी किम वहां आ जाती है। किम को देखते ही सब लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं। उसका भीगा हुआ बदन, पानी में चमकता शरीर देखकर सब बस ताकते ही रह जाते हैं। मयन को वहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। तभी किम उन लड़कों से कहती है, मेरी जूती मेरे पैर से निकल गई है, क्या तुम लोग मुझे ला दोगे? इतना सुनते ही सारे लड़के जूती ढूंढने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। अगले दिन किम घर से बाहर निकलती है तो उसे दरवाजे पर एक मिठाई का डिब्बा मिलता है। वो समझ जाती है कि ये मयन नहीं रखा है। अब उसे एहसास हो गया था कि मयन उसे पसंद करता है। किम वो मिठाई बहुत प्यार से खाती है। कुछ देर बाद जब किम फिर से झील में नहाने जाती है, तब गांव के कुछ बदमाश लड़के
छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। उसी वक्त गांव की और लड़कियां भी नहाने आ जाती हैं। अचानक एक लड़की की नजर उन बदमाशों पर पड़ जाती है जो किम के भीगे बदन को घूर रहे थे। ये देखकर सारी लड़कियां भड़क जाती हैं। वो सोचती हैं कि किम जानबूझकर लड़कों को अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से गांव के लड़के उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। सब मिलकर किम को पीटने लगती हैं। तभी कर्ण वहां पहुंच जाता है। वो बेहद तगड़ा व बलवान था। उसने किम को उन लड़कियों से बचाया और वहां से ले गया। कर्ण को देखते ही बदमाश लड़के भी जान बचाकर भाग जाते हैं। उसी रात कर्ण अपने छोटे भाई मयन से मिलता है। वो उसे बताता है, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूं। मयन मुस्कुराते हुए पूछता है, लड़की कौन है? कर्ण मुस्कुराकर किसी को अंदर आने के लिए बोलता है। जब वो लड़की अंदर आती है, मयन का दिल एकदम से टूट जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम थी। किम को अपने बड़े भाई के साथ देखकर मयन का दिल बिल्कुल टूट गया। वो बेहद उदास हो जाता है। देवदास बनकर अकेला जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में घूमते हुए उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है। उस जाल में एक बूढ़ा बाबा फंसा हुआ था। मयन जल्दी जल्दी उस बाबा को जाल से निकालता है। बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुमने मुझे बचाया है। जो भी वरदान मांगोगे मैं वादा करता हूं पूरा करूंगा। मयन बैठकर बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाता है, अपने छोटे चेतन की हालत, 4 साल पहले वाली घटना, सब कुछ। ये सुनकर बाबा उसे एक जगह का पता बताते हैं और कहते हैं, वहां एक खंबे के नीचे जादुई बोतल में पानी है, उसकी सिर्फ कुछ बूंदे पी लेना, ज्यादा मत पीना। कुछ ही देर बाद मयन उस खंबे के पास पहुंच चुका था। मयन ने जादुई बोतल उठाई और बस एक घूंट पीने के बजाय उसने कई घूंट पी लिए। एक ही सांस में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। अगली सुबह जब वो गांव लौटता है तो उसे पता चलता है कि गांव के सारे मर्द युद्ध पर चले गए हैं। जादुई पानी का असर अब दिखने लगा था। मयन का छोटा चेतन अब भयानक अनाकोंडा बन चुका था। जब वो सुबह सुबह सुसु करने जाता है तो उसके सुसु की धार इतनी जोरदार होती है कि पूरे गांव में तहलका मच जाता है। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जो औरतें पहले मयन का मजाक उड़ाती थीं, वो अब उसे लालची नजरों से देखने लगती हैं। गांव में अब हर कोई मयन की ही बातें करने लगा था, क्योंकि सारे मर्द युद्ध पर गए थे और गांव में ऐसा कोई नहीं बचा था जो इन औरतों की जिस्मानी भूख मिटा सके। मयन ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन वो अपने ऊपर काबू रखे हुए था। एक दिन शो नाम की एक औरत मयन के पास आती है। वो उसे लुभाने की पूरी कोशिश करती है। शो की हरकतें देखकर मयन खुद को काबू नहीं रख पाता। मयन ने शो के साथ भयंकर घपाघप किया। इतनी जोरदार मेहनत की कि शो की नाक से खून निकलने लगा। जब मयन शो के साथ इंटीमेट हो रहा था, तब गांव की सारी औरतें छुपकर उन्हें देख रही थीं। मयन के अनाकोंडा को देखकर सब हैरान रह जाती हैं। इसके बाद सारी औरतें शो के पास जाती हैं और पूछने लगती हैं कि आखिर क्या हुआ। शो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग बस इतना समझ लो कि मेरे पिछवाड़े को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। शो की ये बात सुनकर सारी औरतें दंग रह जाती हैं। अब सारी औरतें मैन के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मैन अपनी सर्विस जनहित में लगातार जारी रखे हुए था। धीरे धीरे पूरे राज्य में मैन की ख्याति फैल गई। ये खबर तक राज्य की राजकुमारी तक भी पहुंच गई। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही मैन को पकड़कर महल में ले आए। राजा मैन से सीधे कहता है, तुम्हें हमारे दुश्मन राजा से मुकाबला करना होगा। अगर तुम जंग जीत गए तो मैं तुम्हारे बड़े भाई कर्ण को युद्ध से वापस बुला लूंगा। मैन राजा की बात मान लेता है। अगले ही दिन वो प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंच जाता है। ये लड़ाई काफी अनोखी थी। दोनों को अपने हथियार पर वजन बांधकर उठाना था। जो ज्यादा वजन उठा लेगा वही जीत जाएगा। दुश्मन का आदमी पहले आता है और लगभग 30 किलो का वजन अपने हथियार से उठा लेता है। ये देखकर राजा और राजकुमारी दोनों परेशान हो जाते हैं। अब मैन की बारी थी, लेकिन उस वक्त मैन का छोटा चेतन पूरी तरह सोया हुआ था। राजकुमारी ये बात जानती थी। वो मुस्कुराते हुए केला उठाती है और उसे ऐसे चाटने लगती है जैसे वो केला नहीं बल्कि मैन का अनाकोंडा हो। ये देखते ही मैन के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है और देखते ही देखते वो पूरे 120 किलो का वजन अपने हथियार से आसानी से उठा लेता है। मैन के इस कारनामे से पूरा राजमहल खुशी से भर जाता है। उसे राजमहल में खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। खाने के दौरान अचानक सेनापति आता है और राजा से कहता है, महाराज, जंग में कर्ण मारा गया है, लेकिन उसकी लाश हमें नहीं मिली है। ये सुनकर मैन का दिल टूट जाता है। वो बेहद उदास हो जाता है। दूसरी तरफ किम की तबीयत भी अचानक खराब हो जाती, बहुत खराब हो रही थी। उसे तेज बुखार चढ़ गया था और बुखार बिल्कुल उतर नहीं रहा था। तभी एक वैद्य आता है और मयन से कहता है, तुम्हें अपने शरीर की गर्मी उसे देनी होगी, तभी वो बच सकती है। मयन ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन किम को बचाने के लिए वो रोते रोते उसके साथ गपागप कर देता है। वैद्य ने बिल्कुल सही कहा था। मयन की गर्मी से किम जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाती है। मयन
अब किम का पूरा ध्यान रखने लगा। वो दिन रात उसके साथ रहने लगा, लेकिन इस वजह से गांव की सारी औरतें बहुत दुखी और नाराज हो गई, क्योंकि किम की वजह से अब उन्हें मयन से मजा नहीं मिल पा रहा था। थोड़े ही दिनों बाद गांव की सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ठीक उसी समय युद्ध से सारे मर्द भी वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर जब इन मर्दों को पता चलता है कि मयन ने उनकी बीवियों के साथ घपाघप करके सबको प्रेग्नेंट कर दिया है, तो उनका गुस्सा फट पड़ता है। सारे आदमी मिलकर मयन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर दादी मयन को सारी बात बताने के लिए उसके घर की तरफ भाग रही होती है। रास्ते में उसकी नजर कन पर पड़ती है, जो काफी जख्मी हालत में अपने घर की तरफ जा रहा था। दादी तुरंत मयन के पास पहुंचकर सारी बात बता देती है। कुछ ही देर बाद कन भी जख्मी हालत में वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक मयन किम को लेकर गांव से भाग चुका था। किम के साथ संबंध मनाने की वजह से वो अब अपने भाई कन से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। किम भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। मयन इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुका था। आखिरकार वो खुद को गांव वालों के हवाले कर देता है। गुस्साए हुए गांव वाले मयन को जंगली भालू के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ जब कन को पता चलता है कि किम मां बनने वाली है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। किम से कहता है, तो तुमने मेरे भाई से शादी कर ली। किम बताती है, मैंने मयन से कई बार शादी की बात की थी, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि असल में करण ही किम को घर लाया था, ताकि मयंक और किम एक दूसरे के करीब आए, घुल मिलें और शादी कर ले। फिर कहानी 5 साल आगे की होती है। अब हम उन सभी बच्चों को देखते हैं जिनका पिता मयंक था। मयंक की औलाद होने की वजह से उन बच्चों में भी सुपर पावर वाला एनाकोंडा वाला गुण था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।